Hello, my dears. Welcome to Science Era classes. Today we will start the chapter 1 of class 9th and the chapter name is exploration. चीज़ों को एक्सप्लोर करना, ठीक है, जानना कि कोई चीज़ कैसी है, कहाँ है, क्यों है, वो सब इसमें हम पढ़ेंगे. एंड द चैप्टर कंप्लीट नेम इज़ एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस. साइंस की जो दुनिया है उसमें हम एंटर कर रहे हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे. पूरी बुक में हमने एक्सप्लोरेशन ही करनी है, नई न्यू थिंग्स को एक्सप्लोर करेंगे. आपके सामने ये एक पिक्चर दे रखी है. इस पिक्चर में भी आप देखेंगे कि 3 स्टूडेंट्स हैं और तीनों के पास एक चीज़ है जिससे वो यहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं. ये लेंस के थ्रू लीफ के बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक वेनेशंस हो सकता है. यहाँ पे ये इंडिकेटर का यूज़ करके एसिडिक या बेसिक नेचर के बारे में जानने की कोशिश कर रहे होंगे. और इसके पास क्या है, कंपास, लाइक डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना. तो इस तरीके से चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं. लेट्स स्टार्ट. In the middle stage, science invited you to be curious and observe the world closely, to ask questions and to find out how things work. जो मिडल स्टेज की आपने साइंस पढ़ी है 8 तक की, उस साइंस में आपको बोला गया है कि आप क्यूरियस हों चीज़ों को लेकर, आप अपने वर्ल्ड को, अपने सराउंडिंग को क्लोजली ऑब्जर्व करें और अपने आप से क्वेश्चन करें और फिर चीज़ों को जानने की वो कैसे काम करती है. इन आवर जर्नी वी डिस्कवर्ड दैट साइंस बिगेन विद वंडर एंड ग्रू थ्रू केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स. और इसी जर्नी में आपने सीखा, डिस्कवर किया कि जो साइंस है वो शुरू ही कैसे हुई थी, वंडर एंड ग्रू मतलब हैरानी से कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं. और फिर हम उसको जब ग्रू कर रहे हैं, मतलब उसके बारे में समझ रहे हैं, तो हमें बहुत से केयरफुल एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं जिसके थ्रू हम साइंस को समझना शुरू कर देते हैं. वी कनेक्टेड आइडियाज़ अक्रॉस द वर्ल्ड ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग. तो फिर हम क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ को कनेक्ट करते हैं, जो लिविंग वर्ल्ड होता है और नॉन लिविंग वर्ल्ड, दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं कि कौन सी चीज़ का क्या यूज़ है, वो कैसे काम कर रही है. ये सब हम साइंस में देखते हैं. एज यू नाउ एंटर द सेकेंडरी स्टेज, दिस जर्नी कंटिन्यूज बट विद एन एम्फेसिस ऑन डीप एक्सप्लोरेशन. अब आप सेकेंडरी स्टेज में, इसके सेकेंड स्टेज में जा रहे हैं साइंस की, और उसमें जर्नी को आगे कंटिन्यू करेंगे. तो इसमें अब आप क्या कह रहे हैं, वो कि एम्फेसिस ऑन डीप एक्सप्लोरेशन, डीप इन चीज़ों के बारे में आप जानेंगे, एम्फेसिस करेंगे. मतलब अब जोर हमारा किस चीज़ पे है, उन्हीं चीज़ों को और ज़्यादा डेप्थ में स्टडी करना. जो आप पढ़ चुके हैं उसी से रिलेटेड चीज़ों को डेप्थ में स्टडी करना. साइंस इज़ नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी नो. साइंस ये नहीं है कि हम क्या जानते हैं, बट ऑल्सो अबाउट हाउ वी नो इट. साइंस क्या है कि हमें वो चीज़ कैसे हम उसके बारे में जानते हैं, क्या जानते हैं ये नहीं, कैसे जानते हैं. हाउ ऑब्जर्वेशंस लेड टू मेजरमेंट्स, हाउ पैटर्न्स आर एक्सप्रेस्ड यूजिंग सिम्बल्स एंड इक्वेशंस. कि जो चीज़ें हैं वो हमने कैसे ऑब्ज़र्व करी, कैसे उसके बारे में जाना, कैसे उसको मेज़र किया, कैसे उसके पैटर्न को समझा, फिर कैसे उसे सिम्बलाइज़ किया, कैसे उसकी इक्वेशंस बनाई, कैसे ये सब चीज़ें हम करते जा रहे हैं. दैट इज़ साइंस. क्या है वो तो हमें दिख ही रहा है, वो चीज़ क्या है, कैसे है, वो जानना ही क्या है, साइंस है. हाउ मॉडल्स आर बिल्ड टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंड हाउ आइडियाज़ आर टेस्टेड, ऑफन रिवाइज्ड एंड समटाइम्स इवन डिस्कार्डेड. किस तरीके से मॉडल बनाए जाते हैं, जो हम साइंस को समझते हैं उसके बाद उसके बेस पर हम मॉडल्स बनाते हैं. उन चीज़ों को समझने के लिए, कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझने के लिए उस पर मॉडल्स बनाए जाते हैं. हाउ आइडियाज़ आर टेस्टेड. फिर आइडियाज़ को टेस्ट कैसे किया जाता है, आपको कोई चीज़ समझ में आए फिर आप उसको टेस्ट करते हो कि वो चीज़ ऐसे है या नहीं है. और वो टेस्ट आपका ऑफन रिवाइज, उस टेस्ट को बार बार, उस टेस्ट का मतलब एक्सपेरिमेंट को बार बार रिवाइज करते हो. एंड समटाइम्स इवन डिस्कार्डेड. और कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं कि आप उसको करने के बाद आपको समझ में आता है कि नहीं, दिस इज़ अ रॉन्ग वे, दिस इज़ अ रॉन्ग मेथड, और या फिर जो हम उससे समझ रहे थे वो गलत है. तो कुछ चीज़ें जो उसमें से क्या होती हैं, डिस्कार्ड हो जाती है. तो इस तरीके से आइडियाज़ को बार बार टेस्ट किया जाता है और उसी तरीके से फिर साइंस को समझा जाता है, व्हाट इज़ द एक्चुअली थिंग इज़. In our secondary stage textbook of science exploration, we will look more closely, think more carefully, and find out how scientific ideas help us make sense of nature, technology, and our place within them.
तो अब हम जो ये एक्सप्लोरेशन बुक पढ़ने वाले हैं, इसमें हम यही क्लोजली इस चीज़ को हम समझेंगे, सोचेंगे और फिर हम अपने आइडियाज़ कैसे मतलब आइडियाज़ जनरेट करेंगे कि कैसे हम उसको नेचर को समझ सकते हैं और फिर उसको हम अपनी लाइफ में कैसे प्लेस कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसका यूटिलाइज़ कर सकते हैं या उसे कैसे हम समझ सकते हैं। तो ये सब हम इस 9th क्लास के जो बुक है एक्सप्लोरेशन, इसमें हम स्टडी करेंगे। To reflect the approach of this textbook, the page number have been thoughtfully designed and are framed by a magnifying glass and a compass. जो इसके पेज डिज़ाइन किए गए हैं उसके पेज पे जो फ्रेम किया गया कॉर्नर्स पे, वो एक जगह क्या बनाया गया, मैग्नीफाइंग ग्लास बनाया गया और एक साइड क्या बनाई गई है, कंपास। तो ये भी कुछ सोच के बनाया गया है। द मैग्नीफाइंग ग्लास सिम्बोलाइजेज केयरफुल ऑब्जर्वेशन। तो जो मैग्नीफाइंग ग्लास है वो क्या सिम्बोलाइज कर रहा है, क्या बता रहा है कि ऑब्जर्वेशन कैसी होनी चाहिए, केयरफुली, बिल्कुल बारीकी से आपने चीज़ों को समझना है। व्हाट इज़ द एग्जैक्ट थिंग इज़ गोइंग ऑन। नोटिसिंग पैटर्न्स को नोटिस करेंगे एंड पेइंग अटेंशन टू व्हाट माइट अदरवाइज बी मिस्ड। और नोटिस करेंगे पैटर्न्स को, अटेंशन, ध्यान से चीज़ों को देखेंगे कि कुछ भी हमारे से मिस ना हो जाए। द कंपास रिमाइंड्स, और जो कंपास बनाई है वो हमें क्या बताती है, क्या रिमाइंड कराती है, दैट एक्सप्लोरेशन ऑल्सो नीड्स डायरेक्शन। कि कोई भी चीज़ अगर आपने एक्सप्लोर करनी है, किसी के बारे में जानना है, तो उसके लिए आपको एक डायरेक्शन की नीड होती है। चूजिंग एप्रोप्रिएट मॉडल्स, आस्किंग द राइट क्वेश्चंस एंड नोइंग द लिमिट्स ऑफ वेयर आर आइडियाज़ अप्लाई। तो उसको आपको एक डायरेक्शन में स्टेप वाइज चीज़ों को करना होता है। सबसे पहले आपको एप्रोप्रिएट उसका मॉडल बनाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली व्हाट डू यू वांट टू नो। ठीक है, मतलब उसमें फिर क्वेश्चंस आपको सेटअप करने पड़ेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको जाननी है, उस बेस पे आप मॉडल बनाएंगे। नोइंग द लिमिट्स वेयर आर आइडियाज अप्लाई, और फिर आपको लिमिट्स भी पता हो कि आपने जो मॉडल बनाया है, जो क्वेश्चन आपने जनरेट करे हैं, उनके आंसर के लिए आपके पास क्या क्या आइडिया हो सकते हैं, क्या लिमिट्स हैं आपकी, किस हद तक आप चीज़ों को जान सकते हैं अपने आइडिया के बेस पे, क्या ट्राई मार सकते हैं, क्या ट्राई कर सकते हैं। Together they tell us that exploration in science is not wandering aimlessly but trying to make sense of our world with care and purpose. मिलकर हमें ये बताते हैं कि जो साइंस में एक्सप्लोर करना है इज़ नॉट वॉन्डरिंग एमलेसली, मतलब इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, बट ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ आवर वर्ल्ड विथ केयर एंड पर्पस। कि इस दुनिया को बड़े सेंस तरीके से, मतलब अच्छे से समझना, केयर से, ध्यान से इस चीज़ों को समझना, पर्पसली, कि आपको जो चीज़ समझ रहे हैं फिर उसका आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, एक्चुअली में उसका रियल लाइफ में यूज़ है क्या, क्या उसके यूजेस हैं, क्या उसका मिस यूज़ है, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएँ। द नेचुरल वर्ल्ड इज़ कॉम्प्लेक्स एंड स्टडिंग इट इन फुल डिटेल इज़ ऑफन इम्पॉसिबल। जो हमारा नेचुरल वर्ल्ड है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है कि एक ही चीज़ दूसरी से रिलेटेड है, तीसरे से रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे से चीज़ें इतनी रिलेटेड हैं कि वो उसको एक सिंपल वे में आप नहीं समझ सकते, मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो है आपके सामने हैं। एंड स्टडिंग इट इन फुल डिटेल, अगर आप इसको पूरी डिटेल में चीज़ों को एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे, दैट इज़ इम्पॉसिबल। टू मेक सेंस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सिटी साइंस यूजेस मॉडल्स। अब उस कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए साइंस क्या करती है, मॉडल्स का यूज़ करती है। दीज आर सिंप्लीफाइड वेज ऑफ लुकिंग एट रियल सिस्टम्स दैट फोकस ओनली ऑन व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अ गिवन क्वेश्चन। तो साइंस क्या करती है, एक ऐसा सिस्टम प्रिपेयर करती है, एक सिंपल सा तरीका लगाती है कि आपको जो जानना है आप उस पर फोकस करें। ठीक है, आपका एक्चुअली में क्वेश्चन क्या है उस पर प्रॉपर फोकस करें और अपने सिस्टम में उसी के ऊपर प्रॉपर सारी चीज़ें यूज़ करें। In physics, a moving car may be represented as a single point, while in chemistry, atoms and molecules are drawn as spheres and bonds. अब कह रहा है फिज़िक्स में हमने अपने सिस्टम को अपने अकॉर्डिंग देखना है, कन्वीनियंट देखना है। तो हम फिज़िक्स में क्या करते हैं, एक मूविंग कार को अपने रिप्रेजेंट करना है, अपने एक डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। इतनी बड़ी कार होती है, उसको हम फिज़िक्स में सिर्फ एक डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। केमिस्ट्री में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये चीज़ें क्या होती हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटी होती हैं और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे स्फेयर से। ठीक है, इसमें कुछ बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स को ऐसे लाइंस के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन हमारी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग होती हैं।
In biology, cells are shown as diagrams highlighting key parts, and in earth science, the earth may be treated as a smooth sphere layered into distinct regions. तो बायोलॉजी में जो हम सेल्स हैं और जब उसको ड्रॉ करते हैं तो उसमें सेल्स में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ ही पार्ट्स को ड्रॉ करते हैं। अर्थ साइंस की बात करें तो जब वहाँ उसमें अर्थ के बारे में बात करते हैं तो अर्थ की कुछ ही लेयर जो होती हैं वहाँ पर्टिकुलर उन्हीं रीजन्स के बारे में शो किया जाता है, उन्हीं के बारे में डिस्कस किया जाता है। एक ही बारी में सारी चीज़ें आपके सामने नहीं होती एक डायग्राम में, तो इससे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल करके समझना होता है। बिल्डिंग सच मॉडल्स इन्वॉल्व्स मेकिंग assumptions एंड डेलिबरेटली इग्नोरिंग सर्टेन डिटेल्स। जब इस तरह के मॉडल्स बनाए जाते हैं किसी चीज़ को समझने के लिए तो एजम्पशंस लगाई जाती हैं और बहुत सारी डिटेल्स ऐसी भी होती हैं जिसको इग्नोर किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, when studying the motion of a falling object, air resistance may be neglected to understand the basic effect of gravity. अब जब हम ग्रेविटी को समझने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, मोशन की बात करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो गिर रही है, फॉल कर रही है और उस टाइम पे उसकी मोशन को स्टडी करना है और वहाँ पे किस इफेक्ट को पढ़ना है, ग्रेविटी इफेक्ट को, तो वहाँ पर एयर रेजिस्टेंस को क्या किया जाता है, नेग्लेक्ट किया जाता है ताकि हम ग्रेविटी इफेक्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ। In biology, when studying how the heart pumps blood, many individual cells are ignored so that the organ can be understood as a functioning system. अब बायोलॉजी में अगर आप पढ़ रही हैं हार्ट पंप ब्लड के बारे में कि किस तरीके से हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है, तो उस टाइम पे बहुत सारे सेल्स को, जो इंडिविजुअल सेल्स का फंक्शन है उसको इग्नोर किया जाता है ताकि हम ऑर्गन की स्टडी अच्छे से कर पाए, ऑर्गन को अच्छे से समझ पाए कि उसका फंक्शन क्या है एग्जैक्टली। रिमेंबर दैट दीज चॉइसेस आर नॉट मिस्टेक्स। इस तरीके से जब हम चीज़ों को चूज़ करते हैं, कुछ सर्टेन चीज़ों को हम एज्यूम करते हैं, कुछ चीज़ों को इग्नोर करते हैं, दैट इज़ नॉट अ मिस्टेक। दे आर डन ऑन पर्पज़ टू कीप थिंग्स सिंपल इनफ बट स्टिल अलाउज अस टू फाइंड आंसर्स टू व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। इससे क्या हो जाती हैं, चीज़ें हमारी काफ़ी सिंपल हो जाती हैं और फिर भी हमारा आंसर जो है हमें मिल जाता है जिसके बारे में हम सर्च कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं। लेट्स मीट अ साइंटिस्ट मेघनाथ साहा ऑन एन इंडियन पोस्टेज स्टैम्प। साइंटिस्ट का नाम है मेघनाथ साहा, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे, साइंटिस्ट क्या कहते हैं। सिंप्लीफाइंग द स्टार्स, साइंस ऑफन बिगिंस बाय इग्नोरिंग डिटेल्स। साइंस को जब भी हम स्टडी करते हैं इसकी शुरुआत ही कैसे होती है कि काफ़ी डिटेल्स को हमें इग्नोर करना पड़ता है। व्हेन फिजिस्ट मेघनाथ साहा स्टडीड द लाइट फ्रॉम स्टार्स ही डिड नॉट ट्राई टू मॉडल एवरी एटम, एवरी रिएक्शन और एवरी मूवमेंट इनसाइड अ स्टार। तो जब मेघनाथ साहा जो फिजिस्ट थे, इन्होंने स्टडी किया स्टार्स लाइट को, स्टार से आने वाली जो लाइट थी उसके बारे में इन्होंने स्टडी किया। सो ही डिड नॉट ट्राई टू मॉडल एवरी एटम। तो उन्होंने ये ट्राई नहीं किया कि अब वो हर एक एटम का मॉडल बनाने बैठेंगे, स्टार के अंदर क्या क्या कितने एटम्स हैं, एवरी रिएक्शन क्या क्या रिएक्शंस हो रही हैं, एवरी मूवमेंट इनसाइड अ स्टार, स्टार के अंदर होने वाली हर एक मूवमेंट के बारे में वो स्टडी करने के ऊपर नहीं गए। इंस्टेड ही ट्रीटेड द मैटर इन द स्टार एज अ हॉट गैस। तो इसकी बजाय उन्होंने क्या किया, जो स्टार था उस स्टार को कैसे उन्होंने ट्रीट किया एज अ हॉट गैस। इग्नोर्ड मैनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस, और जितनी भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस वहाँ पर थी उसको उन्होंने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। एंड फोकस्ड ओनली ऑन टेम्परेचर, प्रेशर एंड हाउ एटम्स आर फॉर्म्ड आयंस। तो उन्होंने 3 चीज़ों पे फोकस किया, क्या कौन कौन सी, एक तो टेम्परेचर, ठीक है, एक प्रेशर और एक किस तरीके से आयंस बनते हैं। तो मतलब क्या है, क्योंकि उन्होंने हॉट गैस की तरह कंसिडर किया था और हॉट गैस से कंसिडर करने का मतलब था कि अब उनको टेम्परेचर, प्रेशर जैसी जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं इन्हीं के ऊपर स्टडी करना था, तो जिससे वो अपनी जो उन्होंने अजम्पशन लगाई थी हॉट गैस वाली उसको वो अंडरस्टैंड कर पाते। दिस सिंप्लीफिकेशन allowed him to explain how the color of stars is deeply connected to their temperature। और जब उन्होंने इसे स्टडी किया तो ये सिंपल सी स्टडी उनको एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है कि जो स्टार्स का कलर है वो जो दिखाई देता है वैसा ही क्यों है, कैसे है, डीपली कनेक्टेड टू देयर टेम्परेचर, और वो जो स्टार का कलर है वो टेम्परेचर से कैसे कनेक्टेड है। तो इस चीज़ को समझने के लिए
उन्होंने जो अंडरस्टैंड किया और फिर प्रेशर टेम्परेचर जैसी क्वांटिटी पे डिस्कस किया, स्टडी किया, इससे वो एक्सप्लेन कर पाए कि जो स्टार्स हैं उनका कलर वो कैसे है और टेम्परेचर की वजह से वो ऐसे दिखाई क्यों देते हैं। लेट्स सी नाउ द एग्जाम्पल। अ क्रिकेट शॉट, थिंक ऑफ अ क्रिकेट बॉल बीइंग हिट फॉर अ 6। ठीक है, एक थिंक ऐसे सोचो कि एक क्रिकेट बॉल है, ठीक है, और उसे हिट किया गया है फॉर अ 6, मतलब 6 मारने के लिए उसे हिट किया गया है। यू वॉन्ट टू मेक अ सिंपल मॉडल, और आप उसका एक मॉडल जो है तैयार करना चाहते हो। वट डिटेल्स वुड यू इंक्लूड, वट वुड यू इग्नोर। तो अब आप क्या क्या डिटेल उसमें मॉडल के अंदर इंक्लूड करोगे और किस किस डिटेल को इग्नोर करोगे। ठीक है, तो इसके बारे में आपको सोचना है। आप खुद से एक बार सोचो कि क्या क्या डिटेल्स आप डाल सकते हो। ठीक है, आंसर को फिर स्टडी करना। 1 मिनट का पॉज लेना, खुद से सोचना, फिर हम इसके बारे में देखेंगे। वी मस्ट आस्क विल द बॉल क्रॉस द बाउंड्री विदाउट हिटिंग द ग्राउंड फर्स्ट। सबसे पहले कि वो जो 6 लगेगा वो किस तरीके से लगेगा, बाउंड्री को टच करके बॉल बाहर जा रही है या बाउंड्री को बिना हिट करे ग्राउंड को वो डायरेक्ट आसमान के स्काई के थ्रू जा रही है ना। तो ये पहले सबसे पहले माइंड में एक ये क्वेश्चन आता है। फॉर दिस थिंग्स लाइक द ब्रांड ऑफ द बैट एंड द कलर ऑफ द बॉल एंड द अमाउंट ऑफ ग्रास ऑन द फील्ड विल मेक नो डिफरेंस। अब इसके लिए, इस डिटेल के लिए आपको ये चीज़ तो मैटर नहीं करती कि जो बॉल थी वो कौन से कलर की थी, ग्रास की अमाउंट कितनी थी, कितनी वहाँ पे घास थी। ठीक है, जो ब्रांड था बैट का वो क्या था। ये चीज़ें जो होती हैं मेक्स नो डिफरेंस, मतलब इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मेक नो डिफरेंस इसका मतलब होता है देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ऑन द अदर हैंड द मास ऑफ द बॉल एंड द स्पीड एंड डायरेक्शन इन विच इट हैज़ बीन हिट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको पता है कि अगर बॉल हल्की है या भारी है, उससे उसके 6 पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसकी स्पीड पर इफ़ेक्ट पड़ेगा कि वो बॉल किस तरह से जाएगी, किस स्पीड से जाएगी और कौन सी डायरेक्शन में जाएगी। इन विच इट हैज़ बीन हिट विल बी इम्पैक्टेबल, किस तरीके से वो किस डायरेक्शन में उसे हिट किया गया है, किस स्पीड से वो गई है, बॉल का मास कितना होगा। तो ये सब चीज़ें तो क्या करेंगी, आपके लिए मैटर करेंगी। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस, द स्पिन ऑफ द बॉल and the stitching of the threads at the seam have smaller effects that can be ignored in a simple model। अब आपको पता है हवा का इफ़ेक्ट तो होता है ना, तो हवा का इफ़ेक्ट होगा लेकिन आप उसे काउंट नहीं करोगे क्योंकि हम उसे क्या करके चलते हैं, इग्नोर करके चलते हैं। स्टिचिंग ऑफ द थ्रेड्स एट द सीम हैव स्मॉलर, मतलब अब जो वहाँ पर स्टिचिंग के जो थ्रेड्स लगे होंगे उसका भी कोई इफ़ेक्ट नहीं ज़्यादा फील होगा। होती तो हर चीज़ का इफ़ेक्ट है लेकिन हम उसका इफ़ेक्ट कैसा होगा, इतना कम कि उसे हम सिंपली अपने मॉडल में इग्नोर कर सकते हैं। एज वी बिल्ड मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल्स वी ऐड एक्स्ट्रा डिटेल्स फॉर ग्रेटर एक्यूरेसी। अब चीज़ों को जितना एक्यूरेट दिखाना है उसकी उतनी ज़्यादा डिटेल देनी पड़ती है। तो ज़्यादा अगर कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाना है तो आपको एक्स्ट्रा डिटेल डालनी पड़ेगी ताकि ज़्यादा एक्यूरेसी आ पाए। लेकिन अगर अंडरस्टैंड करने की बात करें तो अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, बहुत ही सिंपल मॉडल तैयार करना होता है और कम से कम और बेसिक जो रिक्वायर्ड डिटेल्स होती हैं वो हमें देनी होती हैं। ठीक है, और जैसे जैसे आप मॉडल को कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे, एक्स्ट्रा डिटेल डालते जाएंगे, एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। पर अगर समझना है तो उस हिसाब से लेवल भी बढ़ता जाता है। ठीक है, चीज़ें जब छोटी होती हैं तो बेसिक सी होती हैं, फिर धीरे धीरे उसको कॉम्प्लेक्स समझने लगते हैं। इसी तरह से साइंस जो है काम करती है।